आज की हमारी चर्चा एक ऐसे विषय पर है जो ऊपर से देखने में बहुत तकनीकी लगता है जी। लेकिन असल में हमारे चारों ओर की दुनिया को चलाने में लिटरली चलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडक्शन मोटर की दक्षता के बारे में। बिल्कुल। घर के पंखे, पानी के पंप से लेकर फैक्ट्री की बड़ी बड़ी मशीनों और इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक ये मोटरें हर जगह हैं। हर जगह। और ये कितनी कुशलता से काम करती हैं, ये सीधे तौर पर हमारी बिजली के बिल और ऊर्जा की खपत से जुड़ा है। हाँ। मतलब एक मोटर जो 95% कुशल है और एक जो 90% कुशल है, हाँ। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, खासकर जब वो हजारों की तादाद में चल रही हों। और इसी से जुड़ा एक दस्तावेज हमारे पास है जी, जो गवर्नमेंट ITI फागी जयपुर की एक प्रस्तुति है। इसमें बताया गया है कि इंजीनियर ये कैसे पता लगाते हैं कि एक मोटर बिजली का कितना हिस्सा असल में उपयोगी काम में बदल रही है। और ये जानना बहुत जरूरी है क्योंकि एक मोटर की दक्षता कोई एक नंबर नहीं होती। अच्छा। हाँ, वो लोड के साथ बदलती रहती है। जब मोटर पर कोई बोझ नहीं होता तब उसकी दक्षता अलग होती है, और जब वो अपनी पूरी ताकत से काम कर रही होती है तब बिल्कुल अलग। तो फिर इसे पता करने का तरीका क्या है? क्या हमें मोटर को हर मुमकिन लोड पर 10%, 20%, 50% चलाकर देखना पड़ता है? अरे इसमें तो हफ्ते लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल। कोई तो आसान तरीका होगा। ये बहुत ही अव्यावहारिक लगता है। और यहीं पर इंजीनियरिंग की खूबसूरती सामने आती है। जवाब है नहीं, हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो फिर स्रोतों से पता चलता है कि ये सारा काम सिर्फ 2 खास टेस्ट करके किया जा सकता है। असल में ये एक बहुत ही चालाक शॉर्टकट है। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? अगर आप ये समझ सकें कि मोटर तब कैसा बर्ताव करती है जब वो बिल्कुल कोई काम नहीं कर रही हो, और तब कैसा बर्ताव करती है जब वो अपनी पूरी ताकत के दबाव में हो। अच्छा, तो ये 2 चरम सीमाओं को बेस करके बीच की हर चीज का अनुमान लगाने जैसा है। ये तो दिलचस्प है। तो ये 2 टेस्ट कौन से हैं? इन्हें कहते हैं नो लोड टेस्ट और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। इन दोनों से मिले नतीजों को जोड़कर मोटर की परफॉर्मेंस की पूरी तस्वीर बनाई जा सकती है, वो भी बिना किसी तामझाम के। ठीक है, तो चलिए इसे समझते हैं। ये 2 टेस्ट, नो लोड और ब्लॉक्ड रोटर, अलग अलग क्यों किए जाते हैं? एक ही टेस्ट से सारा काम क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये एक तरह से बांटो और जीतो वाली रणनीति है। मोटर में जब बिजली को मैकेनिकल ऊर्जा में बदला जाता है तो कुछ ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। हाँ, जैसे लॉस कहते हैं। बिल्कुल, हानि या लॉस। लेकिन ये हानियां 2 तरह की होती हैं। कुछ हानियां लगभग स्थिर रहती हैं, चाहे मोटर पर लोड हो या ना हो। इन्हें हम कहते हैं कांस्टेंट लॉस। एक मिनट, मतलब ये मोटर का किराया भरने जैसा है? जैसे दुकान चले या ना चले, किराया तो देना ही पड़ेगा। क्या बढ़िया तरीका है इसे समझाने का। तो ये वो ऊर्जा है जो मोटर सिर्फ चालू रहने के लिए खा जाती है। बिल्कुल सही, ये किराया ही है। इसमें मोटर के लोहे के कोर को बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने में लगने वाली ऊर्जा, जिसे आयरन लॉस कहते हैं, और घूमने वाले हिस्सों में हवा और बेरिंग के घर्षण से होने वाली हानि, जिसे मैकेनिकल लॉस कहते हैं, वो शामिल है। ये तो होना ही है अगर मोटर घूम रही है। ठीक है, तो ये तो हुई पहले तरह की हानि। और दूसरी तरह की हानि लोड के साथ बदलती है। इसे कहते हैं वेरिएबल लॉस। वेरिएबल लॉस? हाँ, ये मुख्य रूप से मोटर की कॉपर वाइंडिंग में करंट बहने से पैदा होने वाली गर्मी है। जब मोटर पर ज्यादा लोड होता है तो वह ज्यादा करंट खींचती है और वाइंडिंग ज्यादा गर्म होती है, मतलब ज्यादा हानि। अच्छा, ये दुकान में बिकने वाले माल की लागत जैसा है, जितनी ज्यादा बिक्री उतनी ज्यादा लागत। एकदम सही। तो ये दोनों टेस्ट इन्हीं 2 अलग अलग तरह की हानियों को पकड़ने और मापने के लिए बनाए गए हैं। समझ गया। एक टेस्ट किराए के लिए और दूसरा माल की लागत के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए पहले नो लोड टेस्ट से शुरू करते हैं। जैसा कि नाम से लग रहा है, इसमें मोटर पर कोई लोड नहीं होता। जी। इस टेस्ट में मोटर को उसकी सामान्य वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी पर चलाया जाता है, लेकिन उसके शाफ्ट से कुछ भी नहीं जुड़ा होता। वो बस हवा में अपने सामान्य रफ्तार से घूम रही होती है। जैसे एक कार न्यूट्रल गियर में है और इंजन बस चालू है। बिल्कुल, पहियों को नहीं घुमा रहा। तो उस समय मोटर कोई उपयोगी काम तो कर नहीं रही है, तो वो जो भी बिजली ले रही है वो कहाँ जा रही है? वो सारी बिजली उन स्थिर हानियों को पूरा करने में खर्च हो रही है, जिसकी हमने अभी बात की। वो किराया। हाँ, वो किराया। चूंकि कोई मैकेनिकल आउटपुट नहीं है, तो वॉट मीटर से मापी गई इनपुट पावर सीधे सीधे हमें आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस का जोड़ बता देती है। अच्छा, और साथ ही इससे हमें ये भी पता चलता है कि मोटर को अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए कितना करंट चाहिए, जिसे मैग्नेटाइजिंग करंट कहते हैं।
तो इस एक टेस्ट से हमें मोटर के बुनियादी संचालन की लागत का पूरा हिसाब मिल जाता है। बिल्कुल। ठीक है, तो नो लोड टेस्ट हमें मोटर की आइडलिंग कॉस्ट या स्थिर किराया बता देता है। ये तो सीधा और सरल लगता है। हाँ, ये काफी सीधा है। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू होती है जब मोटर पर लोड पड़ता है। अब आते हैं उस दूसरे टेस्ट पर, ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ। क्या इसमें सच में रोटर को घूमने से रोक दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। और ये वो टेस्ट है जो अगर सावधानी से न किया जाए तो बहुत खतरनाक हो सकता है। इस टेस्ट में रोटर को एक क्लैंप या किसी और तरीके से भौतिक रूप से जाम कर दिया जाता है ताकि वह 1 इंच भी न घूम सके। रुकिए, आप कह रहे हैं कि मोटर को जाम करके उसमें बिजली दी जाती है? ये तो मोटर को जलाने का सबसे अच्छा तरीका लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और हर स्टूडेंट के मन में पहली बार यही आता है। तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? इससे मोटर खराब नहीं हो जाएगी? नहीं होगी, क्योंकि यहीं पर इस टेस्ट का सबसे जरूरी हिस्सा आता है, वोल्टेज। हम मोटर में पूरा वोल्टेज नहीं देते। अच्छा। अगर हमने ऐसा किया तो जैसा आपने कहा, मोटर एक बड़े शॉर्ट सर्किट की तरह काम करेगी, बहुत ज्यादा करंट खींचेगी और इसकी वाइंडिंग कुछ ही सेकंड में धुएं में बदल जाएगी। तो फिर करते क्या हैं? हम वोल्टेज को लगभग 0 से धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हैं और सिर्फ तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि वाइंडिंग में से उतना ही करंट न बहने लगे जितना फुल लोड पर बहता है, जिसे रेटेड करंट कहते हैं। बिल्कुल। और आमतौर पर ये रेटेड वोल्टेज के सिर्फ 10 से 15% पर ही हो जाता है। अच्छा, तो हम मोटर को उसकी सीमा पर धकेल रहे हैं, लेकिन एक बहुत ही नियंत्रित तरीके से। मकसद मोटर को चलाना नहीं है, बल्कि फुल लोड करंट की स्थिति का अनुकरण करना है, वो भी बिना उसे घुमाए। एकदम सही पकड़ा आपने। अब सोचिए, इस स्थिति में क्या हो रहा है? रोटर घूम नहीं रहा तो कोई मैकेनिकल आउटपुट नहीं है, मतलब आउटपुट पावर 0 है। ठीक है। और चूंकि हमने वोल्टेज बहुत कम रखा है तो कोर में होने वाला आयरन लॉस भी न के बराबर होता है, क्योंकि वो वोल्टेज पर निर्भर करता है। हाँ, तो अब सवाल ये है कि जो भी इनपुट पावर हम दे रहे हैं वो जा कहाँ रही है? अगर वो मैकेनिकल काम में नहीं बदल रही और आयरन लॉस भी नहीं हो रहा, तो वो सारी की सारी गर्मी में बदल रही होगी वाइंडिंग के अंदर। बिल्कुल, वही माल की लागत वाली हानि। इसे कहते हैं कॉपर लॉस। कॉपर लॉस, I2R लॉस। हाँ, ये वो गर्मी है जो वाइंडिंग के प्रतिरोध की वजह से करंट बहने पर पैदा होती है। इस टेस्ट में दी गई लगभग सारी इलेक्ट्रिकल पावर कॉपर वाइंडिंग में गर्मी बनकर उड़ जाती है। तो ये टेस्ट हमें सीधे सीधे फुल लोड पर होने वाली कॉपर हानि का सटीक आंकड़ा दे देता है। वाह, ये तो बहुत ही चतुराई भरा तरीका है। मतलब आपने मोटर को बिना चलाए ही ये पता लगा लिया कि जब वो पूरी ताकत से चलेगी तो कितनी गर्मी पैदा करेगी। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, इस टेस्ट से हमें मोटर का तुल्य प्रतिरोध और रिएक्टेंस भी पता चलता है। ये वो पैरामीटर हैं जो बताते हैं कि मोटर की वाइंडिंग करंट के बहाव में कितनी रुकावट डालती है। तो ये हैं परिवर्तनशील हानियां। जी, ये वो परिवर्तनशील हानियां हैं जो लोड के वर्ग के साथ बदलती हैं। मुझे याद है कॉलेज में जब हम ये टेस्ट करते थे तो हम सब बहुत डरे रहते थे कि कहीं वोल्टेज ज्यादा न हो जाए। आप हवा में उस हल्की सी ओजोन की गंध को महसूस कर सकते थे जो आपको याद दिलाती थी कि आप हाई पावर के साथ काम कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 तरह के आंकड़े हैं। नो लोड टेस्ट से हमें मोटर का स्थिर किराया मिल गया और ब्लॉक रोटर टेस्ट से हमें फुल लोड पर माल की लागत यानी कॉपर लॉस पता चल गया। जी, अब इन दोनों को मिलाकर मोटर की किसी भी लोड पर दक्षता कैसे निकाली जाती है? यहीं पर इन दोनों टेस्ट का जादू है। अब हमारे पास मोटर के व्यवहार के 2 चरण बिंदुओं का डेटा है। एक जब वो खाली है और दूसरा जब वो जाम है। हाँ, जो फुल लोड करंट की स्थिति को दर्शाता है। इन दोनों के डेटा से हम किसी भी बीच की स्थिति 25%, 50%, 75% लोड का सटीक अनुमान लगा सकते हैं। तो हमने 2 सिरों को पकड़ के पूरी लाइन खींच दी। कमाल है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता होगा? बहुत सीधा सा फॉर्मूला है जो स्रोत में भी दिया गया है। किसी भी दिए गए लोड, मान लीजिए X% लोड पर कुल हानियां निकालने के लिए हम नो लोड टेस्ट से मिली स्थिर हानियों को लेते हैं और उसमें उस X लोड पर होने वाली कॉपर लॉस को जोड़ देते हैं। और कॉपर लॉस तो लोड के साथ बदलता है, तो उसे कैसे निकालते हैं? उससे हम ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट के डेटा से गणना करते हैं। चूंकि कॉपर लॉस करंट के वर्ग I² के समानुपाती होता है, तो अगर हमें फुल लोड पर कॉपर लॉस पता है तो हम आधे लोड पर होने वाले लॉस की गणना कर सकते हैं। आसानी से कर सकते हैं। तो किसी भी लोड पर टोटल लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस
प्लस x² इंटू फुल लोड कॉपर लॉस। और एक बार हमें कुल हानियां पता चल गई तो दक्षता निकालना आसान है। दक्षता का मतलब है आउटपुट पावर इनपुट पावर इंटू 100। सही। और आउटपुट पावर का मतलब है इनपुट पावर में से कुल हानियों को घटा देना। तो अगर हमें इनपुट पावर और कुल हानियां पता हैं तो हम आसानी से आउटपुट और फिर दक्षता निकाल सकते हैं। बिल्कुल, और इसी को इक्विवेलेंट सर्किट मेथड कहा गया है। ये सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, ये असल में मोटर का एक पूरा इलेक्ट्रिकल मॉडल बनाने जैसा है। इक्विवेलेंट सर्किट, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक कार के परफॉर्मेंस को समझना चाहते हैं, तो हर सड़क पर, हर स्पीड पर, हर मौसम में उसे चलाकर देखने के बजाय आप क्या करेंगे? उसका एक कंप्यूटर मॉडल बनाएंगे। हाँ। उस मॉडल में आप हवा के प्रतिरोध, टायर के घर्षण, इंजन की आंतरिक हानियां जैसे पैरामीटर डालेंगे। इक्विवेलेंट सर्किट मोटर का ठीक वैसा ही एक इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर मॉडल है। अच्छा, तो हम इन 2 टेस्ट से उस मॉडल को बनाने के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। एकदम। नो लोड टेस्ट हमें इस सर्किट के वो हिस्से बताता है जो मोटर के मैग्नेटिक कोर के व्यवहार को दर्शाते हैं। ये मॉडल का वो हिस्सा है जो स्थिर किराए को दिखाता है। और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट? और ब्लॉक्ड रोटर टेस्ट हमें वो हिस्से बताता है जो वाइंडिंग के प्रतिरोध और रिएक्टेंस को दर्शाते हैं। ये माल की लागत वाला हिस्सा है। समझ गया। एक बार ये मॉडल बन गया तो इंजीनियर इस पर कोई भी वर्चुअल लोड डालकर, कोई भी वोल्टेज लगाकर देख सकते हैं कि मोटर कैसा प्रदर्शन करेगी, बिना असल में उसे हर स्थिति में चलाए। तो प्रस्तुति में जो ग्राफ दिखाए गए हैं, जैसे कि एफिशिएंसी बनाम स्लिप, वो इसी मॉडल से बनाए जाते हैं? जी बिल्कुल। ये ब्रूट फोर्स तरीके के बजाय एक ज्यादा बौद्धिक और कुशल दृष्टिकोण है। ये समस्या को उसके मौलिक स्तर पर समझने का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर लोड पर मोटर को चलाकर देखने के बजाय? हाँ, सिस्टम को समझना, उसे उसके मूल घटकों यानी अलग अलग तरह की हानियों में तोड़ना, उन्हें अलग अलग मापना और फिर एक पूर्ण प्रदर्शन मॉडल बनाने के लिए उन्हें फिर से जोड़ना। ये सिर्फ समय और मेहनत ही नहीं बचाता, बल्कि संसाधनों को भी बचाता है और एक ज्यादा सटीक समझ प्रदान करता है। और ये सटीकता कितनी जरूरी होगी। सोचिए, अगर भीलवाड़ा में एक बड़ी टेक्सटाइल मिल है जिसमें सैकड़ों मोटरें चल रही हैं और उनका मैनेजर देखता है कि बिजली का बिल आसमान छू रहा है, हाँ, तो वो इन टेस्ट का इस्तेमाल करके ये पता लगा सकता है कि कौन सी मोटरें पुरानी और अक्षम हो गई हैं और उन्हें बदलने की जरूरत है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक फैक्ट्री की बात नहीं है। जब हजारों मोटरें एक शहर में या पूरे देश में चल रही हों, तो दक्षता में 1 या 2% का सुधार भी ऊर्जा की बहुत बड़ी बचत कर सकता है। मतलब राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत ज्यादा। जब कोई कंपनी एक नई ज्यादा कुशल मोटर डिजाइन करती है, तो वे इन्हीं टेस्ट का उपयोग ये सुनिश्चित करने के लिए करते हैं कि मोटर उनके डिजाइन के मानकों पर खरी उतर रही है या नहीं। ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंजीनियरिंग के बाहर भी किन जटिल प्रणालियों को उनके नो लोड यानी बुनियादी संचालन की लागत और तनाव के तहत यानी परिवर्तनशील लागत को अलग करके बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। आप इस सिद्धांत को लगभग किसी भी चीज पर लागू कर सकते हैं। एक व्यवसाय को ही ले लीजिए। अच्छा, कैसे? उसकी नो लोड लागत उसके स्थायी खर्चे हैं। ऑफिस का किराया, स्थायी कर्मचारियों का वेतन, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, ये वो खर्चे हैं जो उसे हर महीने करने ही हैं, चाहे वो एक भी ग्राहक ना लाए। बिल्कुल। और उसकी ब्लॉक्ड रोटर या परिवर्तनशील लागतें उसके उत्पादन से जुड़ी होंगी। हर नया प्रोडक्ट बनाने में लगने वाला कच्चा माल, शिपिंग का खर्चा, सेल्स कमीशन। हाँ, ये तभी होंगे जब काम होगा। अगर आप इन दोनों को अलग अलग समझ लें, तो आप कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट और मुनाफे का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण है। यहाँ तक कि मानव प्रदर्शन पर भी। एक एथलीट की बुनियादी मेटाबॉलिक दर उसकी नो लोड लागत है। वो ऊर्जा जो उसे सिर्फ जिंदा रहने के लिए चाहिए। हाँ, और जब वो दौड़ता है या कोई खेल खेलता है, तो उसकी अतिरिक्त ऊर्जा खपत उसकी लोड के तहत लागत है। इन दोनों को समझकर ही एक सही डाइट और ट्रेनिंग प्लान बनाया जा सकता है। तो किसी भी क्षेत्र में दक्षता का विश्लेषण करने के लिए, चाहे वो मशीन हो, व्यवसाय हो या इंसान, उसके स्थिर और परिवर्तनशील कारकों को अलग करके देखना एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। यकीनन। ये एक विचार है जिस पर सोचते रहना चाहिए।
हम और कहाँ इस 2 टेस्ट वाली मानसिकता को लागू कर सकते हैं ताकि हमें बार बार हर चीज को आजमा कर ना देखना पड़े?